श्रमिकों की पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर लखनऊ स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर धरना। आना होगा, समझौता भी करना होगा। श्रमिकों की सरकार को चेतावनी, जो पेंशनरों का न्याय करेगा वही देश में राज करेगा। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम सब 7500 रुपयों की पेंशन मांग न पूरी होने पर श्रमिक संगठन 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे अनशन पर। मोदी जी हम लोगों का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो तो दुनिया में बांट रहे हैं, हमारा पैसा हमको नहीं दे रहे हैं। वो कौन सा न्याय कर रहे हैं, ये हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। देश का श्रमिक देश की रीढ़ की हड्डी होता है, देश का भविष्य होता है और उसी से हमारा देश चलता है। एक तरफ जहां पर सांसद, विधायक, एमएलए, ये तमाम जो नेता पदाधिकारी होते हैं, इनकी लगातार नौकरी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी इनको पेंशन मिलती है, लेकिन ये सभी जो श्रमिक हैं इनको पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन मिल भी रही है तो 1000 रुपए, 1200 रुपए, इससे अधिक नहीं मिल रही है। जो मैक्सिमम 700-800, 500 रुपए जो सर ने बोला इतनी मिल रही है और जो मैक्सिमम पेंशन है अगर किसी को मिली तो वो 2 से 2500 रुपए है। सोच के देखिए क्या 2 से 2500 में आज की डेट में घर चलता है? नहीं चलता है। 1000 में चलता है, 700-800 में चलता है, नहीं चलता है। और मामला यहाँ पर ही नहीं खत्म होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो पीएफ का पैसा इनका जमा हुआ था सन 2008 में सरकार द्वारा, वो भी खत्म कर दिया गया था कि वो पीएफ का पैसा भी नहीं मिलेगा, जिसके खिलाफ लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऑफिस लखनऊ के ठीक बाहर, जहां पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर संगठन द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहा है कि हमारी मांगे पूरी करें और जो ईपीएस 95 के तहत जो मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम 7500 तक की जो पेंशन है उसको रखी जाए, जो मैक्सिमम 7500 है, क्योंकि आज की डेट की जो डिमांड है वो 7500 से भी कहीं अधिक है। लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनको 7500 रुपए ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। पहली 30 जनवरी से जब कमीशन करेंगे, हमारा अनशन में परिणित करेंगे, तो हम लौट के अपने घर नहीं आएंगे, दिल्ली में ही सुहा करके आएंगे। हम ऊपर चले जाए जिससे मोदी जी आपकी आत्मा को संतोष हो जाए। ये बुड्ढों की आवाज, बुड्ढों की रोने की आवाज, कराह की आवाज अगर आपका हृदय कोमल है, निष्ठुर है तो न सुनिए। अगर कोमल है, आगे बढ़ना चाहते हैं इनके आशीर्वाद से, तो हमारी बात सुन लीजिए। और ईपीएम 95 की जो 4 मांगे हैं, 7500 पर दिए, पटबंदी को मुख्य चिकित्सा सुविधा, जो मेंबर नहीं 5000 उनको, 4/11/2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सभी लागू कर दीजिए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। लड़ाई में विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे, विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी? नहीं, मैं विपक्षी पार्टी के कोई बात नहीं करता। मैं अभी किसी विपक्ष को लेके नहीं चलना चाहता। इन्होंने वादा किया है, आखिरी दम तक इनका वादा निभाने की ताकत देखना चाहते हैं, वरना ऊपर जाना पसंद करते हैं। हम किसी विपक्षी के पास अपना रोना रोने नहीं जाएंगे। घर के मुखिया ये है, बाहर के मुखिया मोदी है। अगर मोदी नहीं सुनेंगे, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं। तो जो 4-5 साल जीना है वो ऊपर जाके चले जाएंगे। हमारे 200-300 रोज जा रहे हैं, हम लोग भी चले जाएंगे। एक तरफ सांसदों, विधायकों को लगातार पेंशन मिलती है, जबकि उनके पास इतनी धनराशि है कि उनकी 2 से 3 पीढ़ी बैठ कर खा सकती है और एक तरफ बुजुर्गों को नहीं मिल रही है। तो क्या आप ये डिमांड करेंगे, आपका संगठन ये डिमांड करेगा कि या तो उनकी भी पेंशन रद्द की जाए? इसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लोगों ने डाली है और कई राज्यों ने सब पेंशन मिला के एक पेंशन भी की है। हमने इसकी आवाज नहीं उठाई, हमने नहीं उठाई। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार जैन। सर, क्या उम्र है आपकी? 75 साल। और आप रिटायर कब हुए थे? 2004 में। 2004 से अब तक आपको कितनी पेंशन मिल रही है? पहले मिल रही थी 1325 रुपए, अब मिल रही है 1510 रुपए। 1325 रुपए सन 2005 से आपको मिलने लगी, 2004-5 से। उसके बाद ये 5-7 साल बाद 1510 में। आप ये औसत देख सकते हैं कि यहाँ 1325 से 1500, ये औसत क्या है, ये रेशियो क्या है? ये
5%, 10% भी नहीं है जो बढ़ा हुआ है। हम लोग को एक ही पेंशन मिलती और एमपी और एमएलए को चार चार पांच पांच पेंशन मिलती, ये कौन सा न्याय है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। अब्दुल जी, ये थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताएंगे एपीएस 95 स्कीम क्या थी और किसकी गवर्नमेंट में ये लागू हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ? ये 95 में लागू की गई थी, नवंबर 95 में। और इसमें ये हम लोगों को बताया गया था कि हम लोगों को ये सरकार से ज्यादा 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 बेनिफिशियल रहेगी और 10% उससे ज्यादा हम लोग पेंशन सरकार से ज्यादा मिलेगी। ज्यादा हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, शायद भाई हम लोग को पेंशन अच्छी मिलेगी। 96 इन्होंने भी इस बात को प्रकाशित किया था पेपर में, बाकायदे इनका वो जो है वो पूरा वो निकला हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि मतलब जो है आपको ये मतलब 10% ज्यादा हम देंगे और ये अच्छी लेकिन उसके बाद हम लोग पैसा काटने के बाद हम लोगों को जब रिटायरमेंट के बाद हम लोग को मिला 1460 रुपये। उसके बाद कोई छूट गया था पैसा उसमें लगाने से, उसमें 186 रुपये बढ़ा गया, 1646 रुपये अब मुझे पेंशन मिल रही है, ये कई सालों से बराबर। और ये भी समझ लीजिए ये पैसा जो हम लोग काटा जाता पहला ये वापस दे दिया जाता था, लेकिन सितंबर 2008 में इन्होंने ये कानून बना लिया कि जो पैसा आपका जमा हमने काटा है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। पहले ये था कि हमारी फैमिली या हमारी और हमारी फैमिली के न रहने के बाद ये पैसा हमारे वारिसान को दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी इन्होंने मतलब जो अपने हिसाब से कानून बना के उसको भी खत्म कर दिया। मैम क्या नाम है आपका? गीता वर्मा नाम है मेरा, अध्यक्ष पोस्ट पे है। लेकिन हमारी जो है 60,500 पेंशन के लिए हम लोग की लड़ाई जो चल रही है वो अभी पूरी नहीं हुई। जो होती आश्वासन तो देते रहते कि आश्वासन है आपको हो जाएगा, काम हो रहा है और अभी तक हम लोग परेशान है, कोई कुछ नहीं कर रहा। 2 बार कितनी बार दिल्ली गए, दिल्ली में हम लोगों ने अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, रोड पे रोक कर, लेकिन कोई उसका वो नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला कि आज तक कि हम लोगों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम लोग उस कंडीशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को बस आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना पैसा चाहिए और हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं इनसे। हमारा पैसा है, हमारा पैसा दीजिए, आपसे नहीं मांग रहे हैं। आप पेंशन आपको कितनी पेंशन मिल रही है? 826 सिलेंडर आता है 11:30 पे, अब 900 950 हो गया, क्या करें बताइए। आपकी 816 रुपए। 816 रुपए है। मोदी जी हम लोग का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो तो दुनिया में बांट रहे हैं, हमारा पैसा हमको नहीं दे रहे हैं। वो कौन सा न्याय कर रहे हैं, ये हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, अपने घर के लोगों को, बुड्ढों को, हम बुजुर्ग लोगों को ये सड़क में मारे हुए हैं। बार बार कहते हैं, आश्वासन देते हैं, करते कुछ है नहीं है। हम लोग होके आए हैं, तब वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, बस अभी 30 तारीख से आप लोग दिल्ली वापस जाने वाले हो, वहाँ पर अनशन करेंगे, आप लोग उपवास रखेंगे, तो उसमें भी आप सब शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, बिल्कुल हम सब शामिल होंगे। हम लोग तो सब हमेशा ही शामिल हैं, आज भी शामिल हैं, कल भी शामिल हैं। लेकिन मोदी जी की को जरा सा भी इस बात की शर्म नहीं है कि इतने बुजुर्ग लोग, हाँ इतने बुजुर्ग लोग सब सड़क पे हैं, जो दुनिया भर में विदेशों में पैसा बांट रहे हैं और अपने देश के बुजुर्गों के संग ऐसी हरकत कर रहे हैं। नहीं, अभी तो चुनाव आने वाला है 2024 का, अभी तो कोई निर्णय लिया नहीं जा सकेगा इन कामों पे। अभी 31 तारीख तक बहुत दिन है, ले सकते हैं निर्णय। हम लोग 8 साल से ही कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये वादा करेंगे हमारी सरकार आएगी उसके बाद हम वापस से। ये बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं वादा। अब उनके वादे पे भरोसा नहीं रहा, दुनिया भरोसा कर रही है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम लोग इस प्रकार हम लोग का भरोसा, हम लोगों के बीच के लोग जा रहे हैं, डेथ हो जा रही है, 2-2, 3-3 सौ आदमी मारा जा रहा है। तब करेंगे जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? अपने गांव के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए सब कर रहे हैं वोट के चक्कर में। हम लोग वोट वाले नहीं है क्या? हम लोग वोट नहीं देंगे तो समझ लीजिए फिर क्या होने वाला है। बुढ़ापे में सहारा मिले तो वो क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग खुद ही इतना परेशान, दिल्ली गए वहाँ शासन दे दिया, हम लोग लौट आए, फिर जाएंगे। आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर 60 से 75 वर्ष के, 80 वर्ष के यहाँ पर श्रमिक हैं, यहाँ पे उससे भी कम उम्र के हैं और उससे ज्यादा उम्र के भी हैं। और इन सबकी डिमांड केवल इतनी है कि हमको हमारे बुढ़ापे का सहारा चाहिए, जो महंगाई भत्ता है वो चाहिए और एक जो पति पत्नी के जो निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कम से कम 7,500 रुपए तो चाहिए, क्योंकि 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है और 825 इनको पेंशन मिल रही है, जिसमें गुजर बसर नामुमकिन है। और इनका आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी पर कि वो दुनिया भर में हमारे यहाँ पैसा बांट रहे हैं और हमको खुद कुछ नहीं मिल रहा है, जो कि हम जो 8.5 करोड़ हैं पूरे देश में और देश को चला रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज़।